16 अक्टूबर काशी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको आज 7वें अंतिम दिन की कथा में गुरुजी के द्वारा बताई गई सभी उपयोगी जानकारी, पत्र और उपाय बता रहे हैं। सभी जानकारी अनमोल है और उपाय कभी न कभी आपके जीवन में काम आते ही हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज इस वीडियो में हम आपको टोटल 16 जानकारी देने वाले हैं, तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। सबसे पहले मैं आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी नवंबर और दिसंबर में होने वाली कथाओं की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि काशी वाराणसी की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। तो गुरुजी की अगली कथा जो होगी वो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक भीकन गांव में होगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 16 से 22 नवंबर कानपुर की न्यू हाईवे सिटी में होने वाली है। और उसके बाद गुरुजी की अगली कथा दिसंबर में 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बहेड़िया परिवार द्वारा बड़ोदरा गुजरात में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज 16 अक्टूबर की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि हमसे कई लोग कहते हैं कि हमने जो भी कर्म किए हैं वह हमें मरने के बाद जरूर मिलेंगे, जरूर भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में गलत कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। जबकि गुरुजी ने बताया कि हम अगर बचपन में कोई कर्म करते हैं तो उसका फल हमें जवानी में मिलता है, जवानी में हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अधेड़ी में मिलता है और अधेड़ी में किए गए कर्मों का फल हमको बुढ़ापे में मिलता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अपने जीवन में एक बात उतार के रख लीजिए, भगवान को एक चावल का दाना या फिर एक बेलपत्र भी समर्पित करना हो तो अपनी मेहनत से समर्पित करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब तुम कर्म की ओर आगे बढ़ोगे तो एक बात याद रखना, तब दुनिया तुम पर हंसेगी कि देखो ये मंदिर में जाके जल चढ़ा रहा है, देखो ये भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके धन प्राप्त करना चाहता है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखना, आप बहुत मेहनत करो, भगवान पे भक्ति करो और आपको आपकी मेहनत का जब फल मिलेगा और आप उन्नति के शिखर में पहुंच जाओगे तो यही लोग जो आपको देखकर हंस रहे हैं वह आप पर हंसेंगे नहीं, बल्कि वह आपसे जलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आपको एक बात याद रखना है, अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तो भाई अगर आपको सामने से भी नहीं कह रहा है तो भाई आपके पीठ पीछे जरूर आपके खिलाफ बुरा भला बोलेगा ही। आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होने वाला है। जो बोलोगे सुनने में भी आपको वही मिलेगा। अगर सास बहू की तारीफ करेगी तो बहू भी सास की तारीफ ही करेगी। अर्थात आप जैसे कर्म अपने जीवन में करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं तो उसका फल भी महादेव आपको जरूर प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। प्रवीण भगत अकोला से पत्र लेकर आए। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि बचने की उम्मीद बहुत कम है, पूरा परिवार रो रहा था, पर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया और उस मंत्र ने ही मुझे बचा लिया। 4 साल से संकट में फंसा हुआ था, उस संकट से निकल पाना मेरा बहुत मुश्किल था, पर भोलेनाथ ने मुझे उस संकट से भी निकाल दिया, इसलिए मैं अकोला से भोलेनाथ का धन्यवाद करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संध्या गुप्ता जी वाराणसी से पत्र लेकर आई। उनकी बहू को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर का 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। इसके बाद तीसरी बार जब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, इसके बाद बहू का शरीर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बहू को वेंटिलेटर दे दिया गया था, बेड पर पड़ी रहती थी, शरीर काम नहीं कर रहा था। नाक की नली से उसको लिक्विड के रूप में भोजन दिया जाता था। पड़े पड़े बिस्तर में बहुत समय हो चुका था। उसका 1.5 साल का बेटा भी था। एक दिन की बात है कि उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। तभी मैंने बाजू वाली देवरानी को फोन किया और बताया शायद बहू की सांस भी नहीं है, नली से जो लिक्विड दिया जाता है वह भी अंदर नहीं जा रहा है, आंख भी नहीं खुल रही है, ऐसा लगता है कि प्राण नहीं बचेंगे। इसके बाद देवरानी बोली आप अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर दो और अभी के अभी 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा कर आओ और जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा झेल कर घर ले आओ और उसे नली से अंदर दे दो। और जल अंदर जाते ही बहू की आंखें खुल गई। आज वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज काशी के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आंसू झलक गए। गुरुजी को रोना आ गया। गुरुजी के आंखों में आंसू आने का कारण काशी विश्वनाथ की नगरी से जाने का था। गुरुजी ने कहा आज कथा का अंतिम दिन है और कथा पूर्ण होने के बाद हमें जाना पड़ेगा। बस इतना बोलकर गुरुजी रोने लगे। गुरुजी ने बहुत रोते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण मैं मंदिर भी सिर्फ एक बार ही जा पाया हूँ और उस दिन भी यह कहकर आया था कि मैं रोज नहीं आ पाऊंगा। लोगों को परेशानी होती है, लोगों को कष्ट होता है, हाथ पांव लग जाता है।
पर मैंने काशी विश्वनाथ से बोल के आया था मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप मुझसे मिलने जरूर आना। इसके बाद गुरुजी ने रोते हुए कहा, मेरी व्यासपीठ कहती है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वो मेरे से मिलने नहीं आया हो। प्रतिदिन आया है, हर पल हर घड़ी उसने मुझे एहसास दिला दिया है कि वह मेरे साथ है। आज मैं गुरुजी की इन बातों को सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। क्या आप भी भावुक हो गए थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात तो तय है, अगर आप शिव मंदिर जाना शुरू कर देते हो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देते हो और भोलेनाथ की शरण में चले जाते हो, तो जीवन में कभी भी किसी की भी शरण में आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। भोलेनाथ कभी किसी चीज की आपके जीवन में कमी नहीं होने देंगे, यह बात निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, हमारा मन हमेशा निर्णय लेने से पहले 2 पक्ष के बारे में सोचता है। वो इस प्रकार है, नीति और रुचि। नीति हमेशा अच्छे कर्म करवाने के लिए प्रयत्न करती है, आपके जीवन में पुण्य के मार्ग में आपको अग्रसर करती है, जबकि रुचि आपकी वो अभिलाषा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, जिसके चक्कर में आकर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। नीति बोलेगी आपको शिव महापुराण की कथा सुनने जाना चाहिए और वहां पर जाकर लोगों की सेवा करना चाहिए, जबकि रुचि बोलेगी अभी बहुत दूर है कथा, भीड़ रहेगी, इसलिए अभी नहीं जाते हैं, रहने दो, और वहां पर लोगों की सेवा करने के लिए दूसरे लोग भी हैं। इस प्रकार से नीति और रुचि आपके फैसलों में बहुत असर डालती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक बेलपत्र को हाथ में लेकर कुछ माताएं बहनें उसमें चंदन से ओम, साथिया या फिर कुछ भी लिख देती हैं और लिखने के बाद उसको शिवलिंग पर चढ़ा देती हैं। पर आप कुछ भी ना लिख पाओ, तब आप केवल एक साधारण सी बेलपत्र को हाथ में लेकर उसमें चंदन लगाकर ये स्मरण करते हुए कि इस बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ 64 योगिनी 33 कोटि देवी देवता हैं। स्मरण करने के बाद शिवलिंग के ऊपर बनी जलाधारी का स्मरण करते हुए, जलाधारी को देखते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है कि मेरा काशी विश्वनाथ मेरी जरूर सुन लेगा। तो गुरुजी का बताया यह काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक निवेदन किया, आग्रह किया कि जीवन में आपको एक प्रयास करना है, एक बेलपत्र का पेड़ लगाना है, पर इसे लगाने की विधि कैसी होनी चाहिए, इसी की जानकारी आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी को दी है। गुरुजी ने कहा है, आप मार्केट से एक छोटा सा पौधा लेकर आओ, उसे अपने घर में लगाओ, उसकी सेवा करो, उसे बड़ा करो। जैसे आप अपनी घर की बेटी को बड़ा करते हो, उसके बाद उसकी विदाई करते हो, वैसे ही पौधे को भी बड़ा करो। इसके बाद ऐसी जगह लगाओ जहां पर आप आते जाते हो, उस पौधे को देख सको। और बेलपत्र के पेड़ को लगाने से पहले शिव मंदिर में ले जाकर भोलेनाथ से बोलो कि मैं माता पार्वती, माता लक्ष्मी, ब्राह्मणी को लेकर जा रहा हूं, इनकी देखरेख करने का पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। इस प्रकार से एक बेलपत्र के पेड़ को लगाने से भोलेनाथ आपकी 71 पीढ़ियों को भी तार देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से एक आग्रह किया है कि आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दूध, दही, पंचामृत या फिर जो भी सामग्री चढ़ा रहे हो, उसके बाद आप साफ जल से भोलेनाथ का स्नान जरूर कराओ। इसके बाद पीले चंदन से उनका श्रृंगार करो, यही उत्तम है, क्योंकि कई लोग दूध, दही, पंचामृत के बाद सफाई नहीं करते हैं, जिससे शिवलिंग पर चींटा, झिंगुर आ जाते हैं। इसलिए देवालय में आपको सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है। शिवलिंग पर साफ जल से स्नान कराना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं, उसके बाद साफ जल जरूर अर्पित करें। शिवालय में केवल सफाई कर देने से आपको क्या प्राप्त होता है, वह आपको आने वाले दिनों में खुद पता चल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर आपको कोई बेलपत्र या फूल पड़ा हुआ दिख रहा है, तो आप उस निर्वाल को उठाकर साइड में रख दो, क्योंकि आप अगर शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र या फिर कोई भी चीज को लांग देते हैं, नाक देते हैं या फिर आपका पांव लग जाता है, तो आपके द्वारा आपके जीवन में किए गए सारे पुण्य तुरंत समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सभी को निर्वाल विसर्जन के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, निर्वाल विसर्जन का मतलब ये नहीं कि आप सभी फूल, पत्ती और सामग्री को नदियों में डाल दो, ऐसे में नदियां अपवित्र हो जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक गड्ढे में ले जाकर सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए। वहां पर इनसे खाद बन जाएगी और इन्हीं फूलों पत्तियों के बीज से नए पौधे और पेड़ उग जाएंगे, जिससे आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। बार बार एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है जो नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो घर की माताओं से एक निवेदन है,
आप अपने नगर कॉलोनी के पंडित जी से बोल दीजिए मेरा बेटा आएगा और वह निर्वाल की सभी सामग्री का विसर्जन कर देगा। अगर आप आज्ञा लेकर निर्वाल का विसर्जन करेंगे तो विश्वास है मेरा भोलेनाथ भी आपके जीवन की सभी कचड़ों को मतलब परेशानियों को जरूर दूर कर देंगे। आशा करता हूं आज की कथा की जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।